राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वूलन सॉक्स। और इसके लिए हमने लिया एक वूलन जो कि स्पेशल हमारी सॉक्स बनाने के लिए ही है। ये बहुत पक्की होती है, मार्केट में ये आराम से मिल जाती है, किसी भी वूलन शॉप से आप ले सकते हैं। तो ये बहुत पक्की होती है। ये देखिए, तो हम जेंट्स जराब लेंगे, इसलिए हमने इसका कलर भी उसी हिसाब से लिया है जिससे ज़्यादा गंदा ना हो, और जेंट्स कलर है ये। तो हम इसे बनाएंगे 11 नंबर सिलाई से। तो इसको हम, ये हमारा 100 ग्राम का पूरा गोला है, तो इसको हम दो हिस्से कर लेंगे। यानी कि इसको एक तरफ से इसको निकाल कर इस तरीके से अलग से गोला बना लेंगे, यानी कि ऊन को हम आधा आधा कर लेंगे। वह इसलिए कि मैं आपको दोनों जो है सॉक्स एक साथ बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपको कोई गलती ना हो कि भाई सीधा पैर कौन सा है, उल्टा पैर कौन सा है, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ। तो मैं फिर भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि भी सीधा बताइए, उल्टा बताइए। तो एक साथ चलने से आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले इसके दो हिस्से कर लेंगे और एक साथ फंदे डालकर हम इसे बनाएंगे। और सिंपल बनाएंगे, एक ही कलर की बनाएंगे, और आगे से अंगूठा नहीं होगा, आगे से जेंट्स जैसे लोग पहनते हैं वैसे ही होगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने दो गोले बना लिए हैं। अब हम दोनों जराब एक साथ शुरू करेंगे। ये 100 ग्राम का था, तो 50-50 ग्राम दोनों हमारा अलग अलग हमने कर लिया है। क्योंकि हम दोनों जराब एक साथ बनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी एडी बनानी है, कैसे बनाना, तो इजी हो जाता है। मैं एक एक बना के दिखाती हूँ तो कई बार समझ में नहीं आता, तो काफ़ी कमेंट होते हैं। तो इस बार हम एक साथ बनाएंगे, जिससे आपको अलग अलग नापने की ज़रूरत है, साथ साथ हमारी सिलाइयाँ चलेगी, जिससे कि हमारी जो जराब छोटी बड़ी कहीं से एक सिलाई भी नहीं होगी। तो हम दोनों फंदों, दोनों मतलब कि गोलों के फंदे डाल लेते हैं। हम 50 फंदे डालेंगे, यानी कि 50 फंदों से हम इसे बनाएंगे। हम 7 नंबर पैर के लिए बनाएंगे, और सिंपल उल्टा सीधा बस हमारी स्टिच होएगी इसमें पूरी जराब में। क्योंकि ये जूतों को अंदर भी पहनी जा सकती है, तो फिर बहुत डिज़ाइन वगैरह हम बनाएंगे मोटा तो मुश्किल हो जाएगी, जूते में ज़्यादा फिट हो जाती है। इसलिए हम इस तरीके से इसके सिंपल फंदे डालेंगे पहले। तो ये हम 11 नंबर से ही बना रहे हैं, देखिए। बाद में हम बॉर्डर के बाद 10 नंबर इसमें लगाएंगे। तो 50 इधर 50 इधर हम फंदे डाल के तैयार कर लेते हैं दोनों गोलों को अलग अलग। तो ये देखिए, एक जराब और दूसरी, यानी कि दोनों जराबें हम बनाएंगे एक साथ। तो ये देखिए, इसका धागा ये है और इसका धागा ये है। यहाँ से शुरू करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने, पहले तो हम अभी फर्स्ट सिलाई इसलिए हम इसको बुन रहे, सेकंड में हम जो इसको इसी तरीके से बिना बुना उठा लेंगे। तो एक सीधा उनको आगे किया और एक उल्टा फंदा, पीछे उनको किया, सीधा फंदा, उनको आगे किया और उल्टा फंदा। तो एक उल्टा एक सीधा फंदा हम बना लेंगे। तो इसी का ही हम बॉर्डर बनाएंगे। कम हम 3-4 इंच का बॉर्डर बना लेंगे, उसके बाद हम सिंपल बनाएंगे। इसको आप रंग बिरंगा बना सकते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए हम बना रहे हैं जैसे ऑफिस वगैरह में भी पहननी हो, तो एक सिंपल और सिंगल कलर की हम बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बनाना है, एक सीधा एक उल्टा। तो ये देखिए, हमने एक सीधा एक उल्टा बना लिया है। इसको पीछे कर देंगे और फिर हम दूसरी जराब का भी साथ साथ बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये उल्टी तरफ से जो फंदा सीधा होता है उसे हम सीधा बुनते हैं, जो उल्टा होता है उसे भी हम उल्टा बुनते हैं। तो आपने बनाया होगा बॉर्डर, वही सिंपल बॉर्डर है ये। अब इसको भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए, सीधा, उनको आगे किया और उल्टा।
तो ये देखिए अब हमारी दोनों एक सिलाई हो गई है। अब दूसरी सिलाई है, तो अब हम बिना बुना लेंगे पहला फंदा। पहले हमने बुना था फर्स्ट सिलाई में, अब हम इस तरीके से इसको बिना बुना उतार लेंगे और ऊन को हम आगे करेंगे और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बनाएंगे और जो सीधा फंदा है उसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए उल्टा फंदा ऊन को पीछे किया, तो ये देखिए सीधा फंदा हमारा, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए उनको आगे किया, ये उल्टा फंदा है तो उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा, इस तरीके से हमारा जो है बॉर्डर चलेगा। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया। एक सीधा एक उल्टा हमने बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा सा इलास्टिक की तरह है ये बिल्कुल। जितना आप लंबा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये हमने 28 यानी कि 28 लाइनें बनाई है। अब हम यहाँ से सीधा उल्टा बनाएंगे। आपको डिज़ाइन डालना आप डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उल्टा सिंपल बनाऊंगी क्योंकि डिज़ाइन वगैरह आप केबल वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये जूते में थोड़ा सा प्लेन और सिंपल अच्छी लगती है। ऑफिस वगैरह में भी आप सर्दियों में इसको गर्म जराब को पहन सकते हैं जैसे। तो ये हमने अब 10 नंबर की सिलाई से हम आगे बनाएंगे। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई ले ली हमने। अब 11 से हमने बॉर्डर बनाया था। पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं इस तरीके से, देखिए क्योंकि इससे साइड की फली बहुत अच्छी आती है। अब हम इस तरीके से सारे फंदे हम सीधे लेंगे, जो उल्टा है वो भी। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। एक उल्टी और एक सीधी सिलाई हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरी बना लेंगे। इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमने सीधी बनाई। अब उल्टी साइड से हम इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे बना रहे हैं, यानी कि सीधा उल्टा हम बना रहे हैं सिंपल। तो ये अब हमारी 10 नंबर की सिलाई लग गई है। अब हम इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। तो ये जो लेंथ है आपको जो अपने हिसाब से बनानी, बॉर्डर बना लिया। अब इतना यहाँ पर कितना लंबा बनाना है। ज़्यादा लंबा आप बनाओगे तो जराब नीचे की तरफ गिरती है। तो एक मतलब कि आप जितना आपने बॉर्डर बनाया इतना ही आप बना लीजिए। तो आपका इतना मतलब कि 8 इंच के करीब बहुत है। ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो क्योंकि पैर की शेप जो अलग होती है, तो अगर आप ज़्यादा लंबा बनाते तो बॉर्डर छोटा बनाइए, ऊपर प्लास्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं। और क्योंकि बीच में पैर मोटा होता है, जैसे ज़्यादा ऊंची बनानी है तो फिर आप सीधा उल्टा बनाएंगे। तो ये इसकी फिटिंग बहुत अच्छी रहती है। तो हम इसलिए हमने लंबा बॉर्डर बनाया, थोड़ा सा हम सीधा उल्टा बनाएंगे। 2, 2.5, 3 इंच जो भी आप इतना बड़ा हम बना लेंगे। उसके बाद हम एडी वगैरह बना के अपनी जराब को आगे पूरा करेंगे। तो हम सीधा उल्टा बना लेते हैं इसी तरीके से दोनों तरफ। तो ये देखिए दोनों पीसेस हमने बना लिए हैं। ऊपर से हमने इस तरीके से सीधा उल्टा बना लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, कोई डिज़ाइन नहीं है। और सेंटर में हमने एक मार्कर लगा दिया। इन दोनों फंदों को हमने आधा आधा कर लिया है। 25 फंदे इधर है, 25 फंदे हमारे इधर है। इधर हमने एडी बनानी है एक साइड, तो दोनों को इस तरीके से रख लेंगे। इसकी एडी हमने इधर बनानी है तो उसकी उस साइड बनानी है। अगर हम यहाँ पर एडी बनाते हैं तो इसके साथ में एडी बनेगी। तो हम दोनों साथ साथ बना रहे हैं जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे कि हमने एडी कहाँ बनाई है। और ये जो लेंथ है हमने इस तरीके से देखिए इंच टेप से, तो ये हमने 5 इंच के करीब बनाई है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो 25 फंदे हैं इसको अब हमने बनाना है, इसको नहीं बनाना है। तो इसको हमें सीधा उल्टा इसी तरीके से बनाना है। तो कितना बनाना है, कितनी लाइनें बनानी है, तो उसका हिसाब हम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 50 फंदों को आधा आधा करा है, यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो ये हमारे 50 फंदे हैं और उनको हमने आधा आधा कर दिया है। तो 25 इधर है, 25 इधर है। तो ऐसे हमने आधे आधे इनको इस तरीके से कर लिया है। तो ये जो आधे हैं यहाँ पर हमारी एडी बनेगी, यहाँ पर नहीं बनेगी, इस तरफ हम एडी बनाएंगे। तो ये जो 25 फंदे हैं इनको 3 हिस्सों में हमने इस तरीके से बांटना है, यानी कि 1, 2, 3। तो यहाँ पर 9 लेंगे हम, यहाँ पर 8 लेंगे और यहाँ पर हम 8 लेंगे। तो ये प्लस करते हैं अगर हम, तो ये हमारे हो जाते हैं 25 फंदे। तो इस तरीके से हमने बनाने हैं। तो ये कितनी लाइनें बनानी है, यानी कि इसको हमने कितना बड़ा बनाना है। तो इसको और इसको 8 और 8 हम इस तरीके से प्लस करेंगे तो 16, ये हो गया 16। यानी कि इन दोनों को प्लस करा हमने तो 16 हैं। तो इतनी यानी कि 16 लाइनें हमने यहाँ पर बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम 16 लाइनें बना लेते हैं, यानी कि इतनी जो है लाइनें हम बना लेंगे। तो पहले हम 16 लाइनें बना लेते हैं।
तो ये तो हुआ मेरा इस जराब का। अगर आपके ज़्यादा फंदे हैं, जितने भी फंदे हैं, तो आपको इसी तरीके से 3 हिस्सों में यहाँ पर बांटना है। जैसे मेरा एक फंदा फालतू था तो वो मैंने बीच में ले लिया। अगर मेरे 2 फंदे फालतू होते तो मैं एक इधर करती, एक इधर, और बीच में कम कर लेती। तो इस हिसाब से आपको बांटना है। जितने भी आधे फंदे हो आपको इसी तरीके से 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है। अगर बराबर आते हैं, अगर 1-2 फंदा तो इस तरीके से आपको बीच में एक है तो एक एक्स्ट्रा, 2 हैं तो दोनों तरफ एक्स्ट्रा, बीच में एक कम, ऐसे आपको बनाना है। तो आपको कोई भी जराब हो, कितने भी फंदे हो, ऐसे ही आपको चलना है। और जो किनारे के दोनों फंदे होते हैं उनको प्लस करके आपको इतनी लाइनें बनानी है हर एक जराब में। तो ये आपको एक बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। तो चलिए अब 16 लाइनें हम बना लेते हैं। तो देखिए पहला बिना बना लिया और इस तरीके से हम अपनी 16 लाइनें बना लेंगे। तो ऐसे सीधी उल्टी ही बनानी हमने। तो कई बार डाउट रहता है कि कितना ऊंचा बनाएं, कितना कम बनाएं, कम बाजू मतलब कि छोटी जराबें तो कितना बनाएं। तो आपका ये डाउट जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आपको नहीं पूछना पड़ेगा कितनी लाइनें बनाई, हमेशा ऐसे हिसाब करना है और दोनों तरफ का प्लस करके आपको ये लाइनें बनानी है। तो ये देखिए हम मार्कर तक आ गए हैं। यहाँ से ही हम वापस हो जाएंगे क्योंकि हमने आगे नहीं बनाना है, हम यहाँ पर एडी बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बनाया। अब यहीं से हम इस तरीके से वापस हो जाएंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेना है और सारे फंदे उल्टे। इसी तरीके से सीधी उल्टी सिलाई, ये दूसरी सिलाई हमारी, सेकंड रो है हमारी। इसी तरीके से 16 रो हमने बनानी है। तो पहले बना लेते हैं हम। तो देखिए हम सेकंड रो बना रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, जब हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, फर्स्ट रो बनाते हैं, तो हम यहाँ पर अपना मार्कर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये जो हमने ये तो बनाई है ना सिलाई, इसके ठीक नीचे हम मार्कर लगा देंगे। अब आप कहेंगे ये किस लिए? वो इसलिए कि आपकी यहाँ से जो है लाइनें शुरू हुई हैं, क्योंकि हमारा सेम कलर है। तो हमें कोई मतलब कि गिनने में कई बार डार्क कलर है एक तो हमारा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो हमने यहाँ निशान लगा दिया है। यहाँ से हमारी 16 लाइनें बनेंगी। तो हमें याद रहेगा कि यहीं से जो हमें आगे फंदे जो भी उठाने, तो यहीं से हमें उठाने, नीचे से। ये नहीं कि हम नीचे चले जाएं। अगर हम कलर चेंज करते हैं किसी और कलर से तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा सेम कलर है इसलिए हमने यहाँ पर ये लगाया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ से 15 सिलाइयाँ भी बना ली है। जब हम इधर से उल्टे जाएंगे तो हमारी 16 सिलाई होगी। तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसमें हमारा इस तरफ बनेगा। तो हम इधर भी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए आपको इसलिए मैं दिखा रही हूँ 15 सिलाई पे, जिससे कि आपको दिखे कि इस तरीके का है। बाकी हम ये 16वीं सिलाई हम बना रहे हैं ऐसे। तो हमने इसीलिए पहले आपको ये जो है अपना मेज़रमेंट वगैरह जिसे हमने बताया था, ये इसलिए बता दिया था, पहले हिसाब इसलिए किया था हमने। एक तो हमें ये पता चल जाए हमें कितनी सिलाइयाँ बनानी है, और दूसरा अब हमें ऊपर इसी तरीके से 3 हिस्सों में फंदे बांट कर ही घटाई करनी है। तो अभी हम एक सिलाई रह गई, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर एडी की 16 सिलाइयाँ बना ली है और इधर हमने बनाई हुई है। देखिए हमारी एक ही सिलाई में, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा जैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ। अब हम एडी बनाना शुरू करेंगे। तो सेम तरीका जैसे मैंने इधर बनाया ऐसे इधर बनाया है। 16 सिलाई इधर, 16 इधर बनाइए, 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे इधर हैं। अब हमें इसी तरीके से देखिए जो हमने बनाया है, ये देखिए ये आपको दिखाया था मैंने, ऊपर के जो 25 फंदे हैं 25 है ना लिखा ना, तो 8 9 8, यानी कि जो बीच में है 9 फंदे 9, और इधर 8 इधर 8, ऐसे हमने रखने हैं। तो बीच में जो हमने सिलाई बताई, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि ये और ये प्लस करके हमने 16 है। अब हमें इस तरीके से बनाना है। तो ये हमने हिसाब पहले इसलिए लगा लिया था जिससे कि हमें पता चल जाए हमारी सिलाइयाँ कितनी बनानी है, और ये भी पता चल जाए कि हमने ऊपर कैसे लेना है। तो अब हमने इस तरीके से लेना है, बीच में 9 फंदे रखने हैं, दोनों तरफ हमने 8-8 फंदों की घटाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने जो सीधे पैर का बनाया था तो इधर बनाया था,
अब इसमें जब हमने उल्टे का बनाया तो पहले हमने यहाँ से 25 फंदे इधर ले लिए और फिर हम 25 फंदों को हमने इस तरीके से बनाया, तो यहाँ एक सिलाई एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आपको जब इतना ध्यान नहीं, मतलब कि जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो पूरा हिसाब हो जाएगा। तो चलिए हम उल्टी साइड की, यानी कि ये देखिए लेफ़्ट साइड की हम एडी बनाएंगे और इधर हम अपनी ये जो इधर सीधी साइड यानी कि राइट साइड जो हमने की है इसको हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए हिसाब तो हमने देख लिया, हमें बीच में 9 रखने हैं, दोनों तरफ 8-8 रखने हैं। तो देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा बिना बुना ले लिया। अगर आप ये मार्कर नहीं लगाते तो आप इस तरीके से देखिए जो हमारी फलियाँ इनसे भी आप गिन सकते हो, ये 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7 और ये 8। तो चलिए एडी बनाते हैं। अब हमने इसमें बीच में 9 फंदे रखने, इधर 8 रखने, इधर 8। तो देखिए कैसे हमने करना है। पहला बिना बुना ले लेंगे और ये देखिए 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी हम नहीं घटा रहे हैं, अभी कंटिन्यू बीच के भी ले लेंगे। अब यहाँ से 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। 9वां फंदा हमने कैसे लेना है ये देखिए, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे, यानी कि ये वाला फंदा हमारा बीच का है। तो यहाँ पर हमने घटाना है, तो एक इधर का एक इधर का, तो ये 2 फंदे हैं हमारे, ये देखिए 1 और ये 2, इन 2 को हम घटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ से ऐसे हमने 2 का 1 कर देना है। हो गया, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 9 रखेंगे और इधर से 1 घटाएंगे। ये आगे हम उल्टी साइड, ये हमने सीधी साइड घटाया, आगे नहीं गए हम सिलाई में, इसको बिना बुना ले लिया। तो इसको गिनना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लेने के बाद हमें 9वां फंदा बुन के हम लाएंगे। तो ये 1 और ये 2 का 1 हो जाएगा, तो ये 9वां फंदा आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए उल्टी साइड हमने 2 का 1 कर दिया, फिर वापस आ गए ऐसे। तो एक बार इधर से घटाना, एक बार इधर से। देखिए अलग से यहाँ पर आपको ज़रा सा गैप दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ये बीच में 9 फंदे हमारे, इधर 7 रहेगा, इधर 7, फिर 6 रह जाएंगे, फिर 5 रह जाएंगे। ऐसे हमने घटाने मैं पहले बना चुकी हूँ। थोड़ा सा इसमें अब क्या चेंज करेंगे हम एडी का, थोड़ा सा जो मैं पहले बनाई है वैसे नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। जो हमने पहले बनाई है बहुत, जिसकी अच्छी हैवी गोल एडी होती है अच्छी फिटिंग आने के लिए, बहुत ही अच्छी है, मैंने तरीका बताया हुआ वो आप पहले देख लीजिए। ये थोड़ा सा हल्की एडी के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ से घटा दिया, इसको बिना बुना ले लेंगे। 1 फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए 9वां अलग से इन दोनों को ही, अब तो आपको बिल्कुल अलग दिख जाएगा। 1 और 2 इन दोनों को एक साथ हमने एक, मतलब कि 2 का 1 कर देना। ये देखिए ऐसे लिया, फिर ये ऐसे सिलाई में उल्टे डाल लीजिए, पीछे की तरफ से आप बना लीजिए। ये देखिए तो ये थोड़ा सा बेर इस तरीके से आ जाती है, फिर वापस। ये तो एक हमारा सीधी तरफ घट रहा है, एक हमारा उल्टी तरफ। बिना बुनाए से ले लेना है, इसको नहीं बुनना, और फिर से इसी तरीके से। ये देखिए अब मैं गिन नहीं रही हूँ, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई हमें कहाँ घटाना है। ये देखिए मैंने नहीं गिना, ये देखिए अपने आप ही अलग से दिख रहा है कि इन दोनों को दूर दूर जो फंदे इन दोनों को 2 का 1 करना है। फिर वापस ये देखिए अब 1 2 3 4 5 6 रह गए। तो ऐसे ही हमने 9 तक फंदे रहेंगे, पूरे एंड तक हम इसी तरीके से घटा देंगे। ये बिना बुना लिया, फिर इसी तरीके से रिपीट।
ये देखिए, फिर ऐसे सिलाई में उतार लिया और फिर उल्टा डाल के फिर पीछे से हमने इस तरीके से सीधी साइड से बस हमने ऐसे करना। तो ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है थोड़ी सी। तो देखिए हम इस तरीके से घटाते आ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा एक एक फंदा रह गया, ये देखिए दोनों तरफ। तो इनको भी हम इसी तरीके से बिना बुना लिया ऐसे ही बना लेंगे। तो इस बार हम दोनों जराबे एक साथ बना रहे हैं जिससे आपको कोई शिकायत ना रहे। और दूसरा ये कि कहीं आवाज़ कम है, ज़्यादा भी कहीं बहुत, तो मैं अच्छे से कोशिश कर रही हूँ। देखिए लास्ट का रह गया, तो आपको एक साथ ऐसे पीछे की तरफ से लेना, तभी ये फली जो है सीधी आएगी। नहीं तो आप इस तरीके से उठा के ऐसे भी फली को थोड़ा सा सीधा कर दीजिए और इस तरीके से आप लास्ट में हमने दोनों फंदे एक साथ, ये देखिए ऐसे थोड़ा फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर हाथ आपको टाइट करना है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अभी लास्ट का हमारा उल्टी साइड का फंदा रह गया है। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा खींच के लेते हैं जिससे जाली ना आए, और ये 9 फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए क्योंकि हमारा एक ही रह गया है, 2 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एडी का सेकंड स्टेप था। पहले तो हमने सीधे सीधे बनाए 25 फंदे, ये देखिए दोनों को 1, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये एडी बन गई हमारी इस तरीके से। तो जो मैंने पहले एडी बनाई है उसमें इसमें हम एक साथ फंदे उठाएंगे। इधर 9 फंदे उठेंगे, सॉरी 8 इधर 8 इधर, क्योंकि 25 हमने पूरे करने हैं। तो जो मैंने पहले बनाई उसमें एक एक फंदा मैंने उठाया, जिससे कि एडी बहुत, जिसकी भारी एडी होती है, किसी की अच्छी गोल एडी होती है तो उसमें फिटिंग ना आए, तो वो एडी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको वो बनानी है तो आप दूसरी वीडियो मेरी देख सकते हैं, इसमें मैं सिंपल वाली बनाऊंगी। और एक सिंगल है, मैं पहले बेबी उसमें बना चुकी हूँ। तो हमने ऐसे ही हम इस दूसरे पार्ट्स को भी, मतलब कि दूसरी एडी को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये उल्टी साइड है, ये देखिए सीधी। तो दोनों एडी हम बिल्कुल बीच में आ रही है उल्टी साइड से। सीधी साइड से देखेंगे तो एक एडी इधर है, एक इधर है। तो हम इसको भी ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से सीधा बना लिया है सारे फंदों को। और ये देखिए ये जो हमारा मार्कर है, यहाँ से यहाँ हमारे 8 फंदे ये अलग से दिखाई देते हैं। देखिए आप देखिए, ये जो हमारी बिना बुने बुने थे, मतलब उठाते हैं तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं। यही हमें एक एक करके उठाने, तो हमें देखिए यहीं से इसी सिलाई से बुनते भी रहेंगे, उठाते रहेंगे। देखिए हमने सिलाई को ऐसे डाला, ये एक इस तरीके से हमने बना लिया। फिर ये दूसरा, ये देखिए 2, फिर देखिए 3, एक एक करके आपको उठाना है। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 और ये आखिर में हो गया 8। यहाँ पर देखिए मार्कर है, ये 8 फंदे हमने उठा लिए। यहाँ से शुरू किया था तो इसका अब हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे वापस हो जाएंगे। अब इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जितने भी फंदे हमने उठाए हैं इन सबको 8 को, और ये बीच के 9, फिर उधर से भी हम 8 उठाएंगे तो हमारे पूरे 25 फंदे पूरे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना देने हैं। ये 9 फंदे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। हमारी 16 सिलाइयाँ थी, तो पहला फंदा हम बिना बुना लेते हैं तो अलग से 8 नज़र आएंगे। देखिए इसको बना लिया हमने। अभी देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर आए तो ये फंदा हमारा बुना है, तो इसको नहीं, हमें उसके नीचे वाला उठाना है। ये देखिए यहाँ से हमारी शुरुआत है, क्योंकि यहाँ तो अभी हम बुन के आए हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से दूसरी सिलाई की मदद ले लेंगे ऐसे, और ये देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको बुनते हुए जाएंगे। देखिए 1, 2, या तो आप इसमें ले लीजिए और फिर बुन लीजिए। हम एक एक करके देखिए ले रहे हैं। 2, इसको ऐसे किया, देखिए अलग से नज़र आ जाती है। 2 और ये 3, ये देखिए 4, 5,
6, ये देखिए लास्ट हमारा, ये दोनों उठाना हमने इस तरीके से। कितना हो गया हमारा, 6 हो गया था, और ये 7, और ये लास्ट में 8। एक बार गिन लेते हैं हम सारे फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 फंदे हैं पूरे। 25 स्टिच हो गई है देखिए। और ये एडी हमारी अलग से दिख रही है। तो हमने बुनते उठाया है, आप चाहे तो इकट्ठे उठा के फिर बुन सकते हो, लेकिन ये इजी रहता है। अब हम इसी सिलाई को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारी एडी बन गई है। अब हमें एडी और उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है, लेंथ होती है, उसको पूरा करना है। तो इसी तरीके से हम सीधा उल्टा बनाते रहेंगे जब तक हमारे पैर की जो है लंबाई जितनी ये हमारी नहीं बन जाती। तो ये 7 नंबर के पैर के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो बीच का हिस्सा इसी तरीके से हम सीधा उल्टा बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है और सीधी, जैसे हमने पहले बनाया ठीक इसी तरीके से हमारे ये 50 फंदे सीधे उल्टे बनेंगे। और ऐसे हम दूसरे पैर की एडी को भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम साथ साथ बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब ये सीधा उल्टा इसी तरीके से बनाएंगे, और ऐसे हम इसको भी पूरा कर लेते हैं, इस एडी को भी बना लेते हैं। ये देखिए हमने दूसरी एडी भी बनाई है जो हमारी इस तरफ थी, राइट साइड में, और जो हमने पहले बनाई थी लेफ़्ट साइड वाली बनाई थी। तो ये देखिए इसमें हमने ये पूरा बना लिया। यहाँ से भी हमने फंदे नहीं उठाए, हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो यहाँ से फंदे उठाते हुए हम इस सिलाई को पूरा बनाएंगे, फिर उल्टे आएंगे, और फिर यहाँ से हम इधर के फंदे उठाकर इसको यहाँ पर पूरा करेंगे। क्योंकि जो हमारी दूसरी जराब थी, इसमें पहले से जब हम यहाँ पर आए, यहाँ से हमने एडी बनाई, यानी कि ये सिलाई एक बन चुकी थी। तो इसमें भी हमारी यहाँ से एक सिलाई बन जाएगी, फिर उल्टे जाएंगे। तो पहले हम यहाँ के फंदे उठाएंगे और फिर घूम कर आएंगे, फिर यहाँ के फंदे उठाकर हम पूरी सिलाई करेंगे। तो बस इतना ही फ़र्क होता है, बनाने का तरीका सेम है। तो ये हमारी इस तरीके से दोनों एडियाँ बन जाएंगी। तो ये देखिए दोनों एडियाँ हमारी बन गई, सीधे पैर की उल्टे पैर की। अब हमने यहाँ तक बना लिया, देखिए पैर है इसके यहाँ तक हमने बना लिया। ये बीच का हिस्सा जो है यहाँ पर हमें सीधा उल्टा बनाना है, उसके बाद हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। अंगूठे वाली जराब में पहले कई बार बना चुकी हूँ, ये बिना अंगूठे के बनाएंगे। और ये जो अभी हम एडी जब थोड़ा बन जाएगा तो हम एडी डाल के दिखाएंगे कैसे यहाँ पर फिटिंग आती है। तो ये थोड़ा पतला पैर है, मतलब कि लेडीज़ का पैर है। तो ये हम अपने जेंट्स पैर में जो भी हमारे जिस भी साइज़ का हम बना रहे हैं उसमें इस तरीके से डाल के देखेंगे, और लेंथ देख लेंगे कि जो है लेंथ यहाँ तक तैयार हो जाए। तो ये जो एडी बनाई है हमने थोड़ा सा जैसे किसी का जैसे हल्का पैर होता है उसके हिसाब से बनाई है, लेकिन ये अच्छे से खींच कर जो है फिट हो जाती है। और इसके अलावा जो हमने पहले एडी बनाई, सिंगल बनाई है और दूसरी बनाई है, वो मतलब कि छोटे बच्चे के लिए बनानी हो तो आप सिंगल एडी बना सकते हो, बड़े बच्चे के लिए बनानी है तो आप इस तरीके की बना सकते हो। और भारी, जैसे मैंने बताया था, जिसका पैर काफ़ी हैवी होता है, एडी भारी होती है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो में इस एडी बनाना सिखाया है, तो वो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो उसका सबका लिंक मैं इसी के नीचे डाल दूँगी। तो अब हम बना लेते हैं सीधा उल्टा अपना यहाँ तक, उसके बाद मिलते हैं।